सोचिए, एक ऐसा पावर प्लांट जो बिजली तो बनाए ही, पर साथ ही साथ अपने लिए और ज्यादा फ्यूल भी तैयार कर ले। सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, पर ये अब हकीकत है। आज हम भारत की परमाणु ऊर्जा में एक ऐसी ही जबरदस्त गेम चेंजिंग कहानी को समझने वाले हैं। तो हुआ ये है कि भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में एक बहुत ही क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी को चालू कर दिया है। ये एक ऐसा नेक्स्ट जनरेशन रिएक्टर है जो हमारी आने वाली एनर्जी की ज़रूरतों की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। और पता है, इस एक कामयाबी के साथ भारत दुनिया का सिर्फ तीसरा देश बन गया है जिसने इस मुश्किल टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल की है। हम अब रूस और चीन जैसे बड़े देशों के साथ एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये उपलब्धि भारत को ग्लोबल न्यूक्लियर स्टेज पर एक बहुत बहुत बड़ा प्लेयर बना देती है। तो सवाल सीधा सा है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि भारत ने वो कैसे कर दिखाया, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे बड़े बड़े देश अरबों डॉलर फूंकने के बाद भी फेल हो गए। देखिए, इस पूरी कामयाबी की कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी चुनौती से। एक ऐसी चुनौती जिसका सामना भारत आज़ादी के वक्त से ही कर रहा है। वो चुनौती थी, हमारे पास पारंपरिक ईंधन यानी कोयला, पेट्रोल बहुत कम था और हमारी इतनी बड़ी आबादी की एनर्जी की भूख लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अब यहाँ सिचुएशन को समझिए। भारत के सामने एक अजीब सी पहेली थी। हमारे पास यूरेनियम, जो न्यूक्लियर एनर्जी का मेन फ्यूल होता है, दुनिया का 2% से भी कम है। लेकिन हमारे पास थोरियम का खजाना है, दुनिया का करीब करीब 25%। तो ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब किसी आम तरीके से नहीं मिल सकता था। इसके लिए कुछ बहुत ही अलग और दूर की सोच वाला सॉल्यूशन चाहिए था। और वो कमाल का सॉल्यूशन दिया था डॉक्टर होमी जे भाभा ने। सोचिए, उन्होंने दशकों पहले ही एक जबरदस्त मास्टर प्लान बना लिया था। ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था, बल्कि एक 3 स्टेज रोड मैप था। और इसका आखिरी मकसद, भारत को यूरेनियम पर डिपेंडेंट होने से आज़ाद करना और हमारे अपने थोरियम का इस्तेमाल करके एनर्जी के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना। और आज हम जिस कलपक्कम रिएक्टर की बात कर रहे हैं ना, वही रिएक्टर डॉक्टर भाभा के उस बड़े सपने के दूसरे और सबसे ज़रूरी स्टेज का दरवाज़ा खोलने वाली चाबी है। अच्छा, तो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये आखिर है क्या भला? चलिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक जादुई पावर प्लांट है जो एक फ्यूल की फैक्ट्री भी है। मतलब वो बिजली बनाने के लिए जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है ना, उससे कहीं ज्यादा फ्यूल वो खुद ही बना देता है। कमाल है ना? और इसमें जो फास्ट वर्ड है उसका मतलब है कि ये बहुत तेज स्पीड वाले न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल करता है, जो इसे और भी ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल बना देते हैं। खुद प्रधानमंत्री ने इस मौके को भारत के अपने साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया है। एक ऐसा पल जो साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया की लीडरशिप को पक्का करेगा। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। देखते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो किसी मॉडर्न जमाने की जादूगरी या कीमियागरी से कम नहीं लगती, वो असल में काम कैसे करती है। ठीक है, तो डॉक्टर भाभा के प्लान का स्टेज 1 क्या था? हमारे जो नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो लेते हैं नेचुरल यूरेनियम 238 को। फिर इस पर होती है न्यूट्रॉन्स की बमबारी। अब एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं बीटा डीके। उससे ये पहले बदलता है नेपच्यूनियम में और फिर ये बन जाता है प्लूटोनियम 239। और ये जो प्लूटोनियम है ये एक बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियर फ्यूल है। यहाँ तक तो ठीक था। अब आता है असली मैजिक। जो नया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो स्टेज 1 से बने इसी प्लूटोनियम को इस्तेमाल करता है। ये प्लूटोनियम हमारे देश में भरे पड़े थोरियम 232 पर काम करता है। और फिर वही प्रोसेस होता है। थोरियम पहले बदलता है प्रोटैक्टिनियम में और फिर वो बन जाता है एक बिल्कुल नया और पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर फ्यूल, यूरेनियम 233। और जानते हैं, इस पूरी कामयाबी का असली जीनियस और सबसे बड़ा चैलेंज यहीं छिपा है। सबसे मुश्किल काम है क्रिटिकलिटी को अचीव करना। अब ये क्रिटिकलिटी क्या है? इसका मतलब है एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को स्टार्ट करना और फिर उसे लगातार सेफ तरीके से और पूरे कंट्रोल में रखना। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है और इसी बैलेंस को बनाने में दुनिया के बड़े बड़े देश भी नाकाम हो गए थे। तो ठीक है, ये साइंस तो समझ आ गई, पर इस साइंटिफिक चमत्कार का भारत और दुनिया के लिए आखिर मतलब क्या निकलता है? सबसे पहली बात, पैसा। ये फ्रूगल इनोवेशन का एक शानदार एग्जाम्पल है। मतलब कम खर्चे में बड़ा काम।
इस पूरे प्रोजेक्ट पर $1 बिलियन से भी कम खर्च हुए हैं, जबकि अमेरिका और जापान जैसे देशों ने इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पर जो फेल हो गए 10 गुना से भी ज्यादा पैसा लगा दिया था। और इसका असर बहुत बड़ा और लंबे समय तक रहने वाला है। सोचिए, ये हमारे अपने थोरियम से सदियों तक क्लीन एनर्जी का रास्ता खोल देता है। ये आत्मनिर्भर भारत का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि इसमें 200 से ज्यादा इंडियन कंपनियों ने काम किया है। साथ ही यह कार्बन फ्री एनर्जी के हमारे टारगेट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और हाँ, ये एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत को दुनिया का लीडर बना देता है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये कामयाबी कोई रातों रात नहीं मिली है। ये 2004 में शुरू हुए एक लंबे सफर का नतीजा है। इसके पीछे 22 साल का धैर्य, लगन और हमारे सैकड़ों भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का दिन रात का अथक परिश्रम और समर्पण छिपा है। और इसीलिए ये पूरी उपलब्धि हमें एक बहुत बड़े और भविष्य की तरफ देखने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अब जब दुनिया के 25% थोरियम के खजाने को एनर्जी में बदलने की चाबी भारत के हाथ लग चुकी है, तो क्या ये मान लिया जाए कि भारत ने आने वाली सदियों के लिए अपने क्लीन एनर्जी के भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है?